नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से खबर। चित्तौड़गढ़ शहर में इफ़को द्वारा रिटेलर मीट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य विपणन प्रबंधक सुधीर मान इफ़को जयपुर ने बताया कि इस बार डीएपी की उपलब्धता में कमी रहेगी, जिसका मुख्य कारण डीएपी बनाने के लिए 100% कच्चा माल विदेशों से आयात करना पड़ता है और सीजन के समय कच्चा माल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण आयात 50% हो पाएगा, जिससे डीएपी की उपलब्धता 50% कम रहेगी। इसका उपाय इफ़को ने नैनो डीएपी, नैनो यूरिया और अन्य नैनो उर्वरक हैं। सभी किसान भाई से ज़्यादा नैनो डीएपी का उपयोग करना चाहिए, ऐसा कहा गया, जिसमें खेत की मिट्टी, पर्यावरण, पानी और मानव जाति भी सुरक्षित रहेगी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मेरा नाम सुधीर मान है। मैं इफ़को में राज्य विपणन प्रबंधक हूँ और पूरे राजस्थान में इफ़को का कार्य देखता हूँ। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल खेतीबाड़ी के लिए किसानों को डीएपी की कमी हमेशा नज़र आती है और इस बार थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, क्या कहना चाहेंगे इस तरह? देखो, एक तो डीएपी का उत्पादन जो है हमारे देश में जितनी खपत है उतना नहीं है और हमें काफ़ी मात्रा आयात करनी पड़ती है। तो आयात करने में और जो हम हमारे देश में बनाते हैं उसके लिए भी कच्चा माल आयात करते हैं और उसमें हमारा बहुत सारा सरकार का, देश का पैसा भी लगता है। और दूसरा एक ये भी है कि जो दानेदार डीएपी किसान भाई काम में लेते हैं उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। उनसे उनकी पूरी उपयोगिता नहीं आती है। फास्फोरस 20 से 25% काम आता है, बाकी घुलनशील मिट्टी में पड़ा रहता है। और इन रासायनिक खादों से हमारा मिट्टी भी प्रदूषित हो रही है, वायु भी प्रदूषित हो रही है, जल भी प्रदूषित हो रहा है। इसलिए हमारा इफ़को का और सरकार का ये प्रयास है कि इन रासायनिक उर्वरकों के कोई अच्छे विकल्प ऐसे ढूंढे जाएं जिससे वातावरण प्रदूषित ना हो, ज़मीन की उर्वरता बनी रहे, उत्पादन बना रहे, अच्छा बना रहे, किसान की बचत भी हो। तो ये हम चाह रहे हैं किसान भाई को इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध करवाएँ। किस तरह के विकल्प हैं इफ़को के पास? जैसे इफ़को ने एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड उर्वरक बनाए हैं। डीएपी के विकल्प के रूप में आप देख सकते हैं, ये नैनो डीएपी है। और इसी तरह से यूरिया भी हमारे देश में उत्पादन पर्याप्त नहीं है, तो यूरिया का भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और उसमें भी बहुत देश का पैसा लगता है। तो उसके लिए नैनो यूरिया जो है ये बनाया है इफ़को ने। तो इनका उपयोग बिल्कुल जो है, इनके लाभ सारे उन जो दानेदार यूरिया हम रासायनिक खाद डालते हैं उनसे भी बेहतर है। तो अभी जैसे चूँकि डीएपी का सीजन चल रहा है, बुआई का समय है, तो हम किसान भाइयों को ये जानकारी दे रहे हैं कि वो इससे पहले बीज को उपचारित करें। और बीज को उपचारित करने के लिए जो इसका एक ढक्कन है ये 25 ml का है, तो ये 5 किलो बीज इससे उपचारित हो सकता है। सरसों है तब तो इसका एक ढक्कन 5 किलो बीज में आराम से मिल जाता है। और जैसा आप देख रहे हैं कि रासायनिक खादों का लगातार उपयोग और दूसरे रसायनों के अंधाधुंध उपयोग से हमारे लाभदायक बैक्टीरिया ज़मीन में कम होते जा रहे हैं। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि जो डीएपी है वो 20-25% काम आता है, बाकी अघुलनशील बना रहता है। तो उनको घुलनशील बनाने के लिए ये जैव उर्वरक भी है। ये मिट्टी के जीव जो संख्या है उनको भी बनाए रखते हैं, उर्वरता बनाए रखते हैं और मिट्टी में जो हमारा अघुलनशील फास्फोरस है उसको घुलनशील बना देते हैं। तो जब इससे उपचारित करते हैं तो हमारा ये मानना है कि 5 ml जो है 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त है। और एक ढक्कन मैंने बताया 5 किलो के लिए, उसमें यदि पानी मिलाने की जरूरत पड़े तो पानी की वजह हमारे किसान में जैव उर्वरक मिलाएं। और या जैव उर्वरक नहीं मिलाते हैं तो ये भी एक जैविक उर्वरक है। समुद्री जो अपना सीवीड एक्सट्रैक्ट है, खरपतवार का एक्सट्रैक्ट है, सागरी का। इसमें पौधों के लगभग काफ़ी सारे पोषक तत्व भी हैं और प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी हैं। तो ये सब मिलाकर किसान भाई इसको बीज उपचारित करें और उसके बाद जब 30 दिन की हमारी फसल हो जाए तब किसान भाई 30 से 35 दिन की अवस्था में जब पत्तियाँ विकसित हो जाएँ तब किसान भाई इसकी बची हुई मात्रा का छिड़काव करें। और चाहे तो उसके 15 दिन के अंतराल पर जिन फसलों को यूरिया की आवश्यकता ज़्यादा होती है उसमें नैनो यूरिया का छिड़काव करें। तो अभी हमने एक बीज उपचार महाअभियान चला रखा है और सभी किसान भाइयों से हम निवेदन कर रहे हैं कि वो जिन डीएपी उपलब्ध नहीं होता है या उपलब्ध हो भी रहा है, तो जो किसान भाई 2 बैग डीएपी काम में ले रहा है वो 1 बैग डीएपी काम में ले और 1 बैग के स्थान पर ये नैनो डीएपी काम में ले। इसी तरह 2 बैग यूरिया के स्थान पर 1 बैग यूरिया ले और 1 हमारी नैनो यूरिया की बोतल काम में ले। और इनके साथ इन उत्पादों को और काम में लेंगे तो चूँकि ये जैविक उत्पाद हैं, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाएंगे और किसान भाइयों की उत्पादन भी बढ़ेगा और जो रसायनों से हमारा दुष्प्रभाव होता है रसायनों का, उससे भी हम बच पाएंगे। ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।